के तत्वाधान में क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती पावन पर्व के इस अवसर पर आज दलौनी के इस पावन धरती पर हम सब एक जगह इकट्ठा होकर इस क्रांतिकारी आंदोलन चलाने वाले बिरसा मुंडा के विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हो आज उनकी जयंती मना रहे हैं, जिसमें हमारे भास्करपारा संघर्ष समिति के सभी कार्यकर्ता साथी, जिसमें सर्वप्रथम हमारे विजेश्वर सिंह जी, भैयालाल जी, उमेश्वर कुशवाहा जी, हेमंत रजवाड़े जी और रोहित विश्वकर्मा जी और हमारे विजेंद्र सिंह जी, हीरालाल जी और हमारे तमाम उन सभी साथी जो इस आंदोलन को समय दर समय अपना समय देकर इस संगठन को और अपने जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए आंदोलन को बढ़ाने के लिए योगदान देते रहे हैं। मैं आप सभी का इस बिरसा मुंडा जी के पावन पर्व के अवसर पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। अभी ये समय जो है खेती किसानी वाला है और खेती किसानी वाले इस समय में हम जितने भी लोग अपना समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं मानता हूं कि हमारी संख्या, हमारा भीड़ थोड़ा कम है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये भीड़ जरूर कम है, लेकिन ये भिड़ने वाली संख्या यहाँ उपस्थित है। ये भिड़ने वाली संख्या है जो अपने जल जंगल जमीन पर किसी प्रकार का अगर अनावश्यक रूप से अत्याचार बढ़ेगा तो ये भिड़ने वाली संख्या है। जो हम सब यहाँ पर एक साथ अगर इकट्ठा हुए हैं तो केवल इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये भास्करपारा संघर्ष समिति अब केवल खामोश हो गई है, तो ये खामोश नहीं हुई है। ये परिस्थितियों के आधार पर रोजमर्रा की जिंदगी जी रही संगठन वाली समाज के बीच ये अभी केवल अपने कुछ समय के लिए खेती बाड़ी के बाद ये फिर से अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एकजुट होगा और फिर से ये लड़ाई लड़ता रहेगा। हम आज बिरसा मुंडा की जयंती इसलिए यहां मना रहे हैं कि हमारे लोगों को ये बात पता चलना चाहिए कि ये वो अर्धनंग अपने सर पर पगड़ी बांधकर जिसके तस्वीर पर आज हम लोग यहाँ फोटो लगा रहे हैं, ये शख्स है कौन। ये हमारा मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या यहाँ इकट्ठा जब होगी तो उन्हें ये बात का पता चलना चाहिए कि ये शख्स कौन है, क्योंकि हमारे इतिहास को इस देश में कभी बताया ही नहीं गया। सदियों से हमारे इतिहास को दबाने का इस आजाद भारत में सरकार ने की है। इस देश के मूल निवासियों को पता ही नहीं है कि इस देश में हमारे पुरखों ने कितना संघर्ष किया। इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पुरखों ने कितना त्याग और कितना बलिदान दिया, इस बारे में आज तक हमारे लोगों को पता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जब भी हमें अवसर मिला तो अपने गांव गलियों में हम लोगों ने जो समय दर समय संघर्ष किए हुए हमारे जो महान क्रांतिकारी जो लोग थे, उनके महापरिनिर्वाण और उनके जयंती का कार्यक्रम हम लोग हमेशा किसी न किसी गांव में मनाते रहे। लेकिन दलौनी में क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने के पीछे का सीधा एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है
कि हमारे लोगों को ये बात पता नहीं कि जिस जमाने में अंग्रेजों ने हमारे इस जल जंगल जमीन पर अपना कब्जा जमाया था, तो ये हमारे मूल निवासी आदिवासी समाज का ये बेटा किस तरीके से अंग्रेजों से उस जमाने में लड़ाई लड़ा। ये बात इसलिए जानकारी होना चाहिए क्योंकि जो लड़ाई इन्होंने लड़ा था अंग्रेजों के विरुद्ध में, उसी तरीके से आज वर्तमान में हमारे लोगों को भी लड़ाई लड़नी होगी। ये बात बताने के लिए आज इनकी जयंती यहां हम लोग मना रहे हैं। आप सोचो, जब इस जल जंगल जमीन को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने उस समय के जमींदारों के माध्यम से अभियान चलाया, तो उस समय में जो मूल निवासी इस देश का पिछड़ा दलित आदिवासी समाज था, उस समय में अंग्रेजों के विरोध में कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। सब उनके गोली बंदूकों के आगे नतमस्तक डर करके हो जा रहे थे। लेकिन क्रांतिकारी बिरसा मुंडा ने यह बात कहा कि मावा राज मावा दे, हमारे देश में हमारा राज, हमारे पंचायतों में हमारा राज होना चाहिए। इस बात को लेकर के इन्होंने आंदोलन चलाया और कोई बहुत बड़ा बंदूक या गोली लेकर के नहीं चलाया। उन्होंने जो एक साधारण तीर धनुष लेकर के ही केवल आंदोलन को चलाया, और वो तीर धनुष लेकर के जब आंदोलन चलाया तो उनको भी ये बात पता था कि जिनसे हमारी लड़ाई है उनके पास आधुनिक बंदूकें हैं, उनके पास आधुनिक गोलियां हैं। लेकिन मैं अगर ये तीर और धनुष लेकर के अगर मैदान में उतरा हूं, तो अगर मेरे समाज के हजारों लोग अगर यही तीर धनुष लेकर के अगर खड़े हो गए, तो उनके बंदूकों से निकलने वाली गोली एक बार में एक ही व्यक्ति को मारेगी। लेकिन मेरे समाज के हजारों लोगों की अगर तीर चली, तो उसके एक तीर से कई हजार अंग्रेज ढेर हो जाएंगे। कई हजार तीर अगर चलेगी तो कई अंग्रेज ढेर हो जाएंगे। इस सोच को लेकर के बिरसा मुंडा ने उस जमाने में आंदोलन को चलाया। आज हम सब बिरसा मुंडा के इस जयंती पर अगर आज यहां उपस्थित हुए हैं, तो मेरे साथियों, जिस तरीके से अंग्रेजों ने उस जमाने में हमारे लोगों के जल जंगल जमीन पर आधिपत्य जमा लिया था, अपना कब्जा जमा लिया था, तो एक आदिवासी समाज का एक अर्धनग्न व्यक्ति नहीं डरा, तो आज भी आप लोगों को उसी तरीके से नहीं डरना होगा। इस संदेश को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर जयंती का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अगर आज आप वर्तमान समय में अगर अपने ही धरती पर रहकर डर गए, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये धरती फिर आपके हाथ से जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको अपनी धरती बचानी है, अगर आप इस धरती को बचाना चाहते हैं, तो आपको इस महापुरुष, इस क्रांतिकारी से प्रेरणा लेना पड़ेगा। इससे प्रेरणा लेकर के आपको ये धरती को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिन परिस्थिति में इन्हें संघर्ष किया, ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी होगी। तो जैसे इन्हें अपना सर नहीं झुकाया अंग्रेजों के सामने, जिस तरीके इन्होंने डट करके संघर्ष किया, उसी तरीके से आपको भी डटना पड़ेगा। अगर आज आप डर गए और अगर आप हथियार डाल दिए कि कोई नहीं कुछ कर सकता, तो साथियों, फिर आप अपने गांव में रहने योग्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए भास्कर बारा संघर्ष समिति ने नारा दिया था कि दुनिया वालों सुन लो, आज हमारे गांव में हमारा राज। ये नारा इस महापुरुष के विचारों के आधार पर दिया था। इन्होंने उस जमाने में यह नारा दिया था कि हमारे देश में हमारा राज होना चाहिए। तो अगर अपने देश में अपने राजपाट को स्थापित करना है, तो आपको संघर्ष इन्हीं के द्वारा, जैसा इन्होंने किया था वैसा ही करना होगा। उस समय अंग्रेजों से लड़ना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि एक तरफ
बंदूक गोली थी और एक तरफ इनका तीर धनुष था। तो गोली और बंदूक के खिलाफ में इनका तीर और धनुष केवल इस आधार पर था कि बंदूक के गोली से अगर एक गोली अगर निकलेगा तो एक ही व्यक्ति मरेगा, लेकिन मेरे समाज के अगर हजारों युवा खड़े हो गए और अगर उनके तीर धनुष से अगर एक बाण भी अगर चला तो एक बार में 1000 तीर धनुष चलेंगे तो कोई अंग्रेज ढेर होंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारी लड़ाई उस समय भी संख्या के आधार पर थी और आज भी हमारी लड़ाई संख्या के आधार पर ही होगी। मैं या कोई और हमारा साथी अकेला लड़ करके कभी भी हमारे जल जंगल जमीन पर जो लोग निगाहें बनाए बैठे हैं, जो हमें अपने गांव से भगाना चाहते हैं, जो हमें हमारे घर से बेघर करना चाहते हैं, उनसे हम लोग लड़ाई अगर लड़ेंगे तो संख्या के आधार पर ही लड़ेंगे। विगत 2 से 3 साल कंटिन्यू हम लोग रेगुलर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे साथियों के मन में यह भी बात कभी कभी आता है कि अरे कितना लड़े। तो मेरे साथियों, इस महापुरुष की जयंती इसलिए मना रहे हैं कि इन्होंने ये घोषणा किया कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ में अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। तो आप में से कोई साथी अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल न लाए। कब तक लड़े? जब तक हमारे जल जंगल जमीन पर जो नष्ट करने के लिए निगाहें बना बैठे, जो हमारे एक सुंदर वातावरण वाले गांव गलियों को नष्ट करने के लिए जिन लोगों ने अपनी निगाहें बना रखे, और ये जो जबरदस्ती हमारे गांव में अपनी खुदाई चालू कर रखे, जब तक इसे खत्म ना कर दे, जब तक यहां से भगा ना ले, तब तक हमें लड़ते रहना चाहिए, अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहना चाहिए। इसलिए इस महापुरुष की जयंती हम लोग यहां मना रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं है, जब इन्होंने जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा तो अंग्रेजों ने इन्हें 28 दिन तक बर्फ की सिल्ली में अंध-नंग करके लिटा के रखा था, उस पर सुला करके रखा था। एक बर्फ की सिल्ली में 28 दिन तक किसी को सुला के रखना कितना बड़ा ताड़ना था, सोच लीजिए कितना बड़ा कष्ट इनको दिया गया था। कितना बड़ा कष्ट के बाद भी इन्होंने हार नहीं माना, इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। किसके लिए नहीं किया? ये आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं किया, ये आने वाले समाज के लिए नहीं किया। अगर इन्होंने उस समय में अपनी पूरी जान की बाजी लगाकर अगर हम लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ा होता तो क्या आप लोगों से पूछता हूं, हमें कभी अंग्रेजों से आजादी मिल पाता? नहीं, कभी हमें अंग्रेजों से आजादी नहीं मिल पाता। लेकिन अंग्रेजों से अगर हमें आजादी मिला है, अंग्रेजों की गुलामी से अगर हमें मुक्ति मिला है, तो ये चंद मुट्ठी भर लोग हमें पुनः गुलाम बनाकर हमारी गांव में जबरदस्ती घुस करके हमें हमारे गांव से भगाने का खेल खेल रहे हैं, हमारी गांव को नष्ट करने का खेल खेल रहे हैं। इनके रोज प्लास्टिकों से हमारे घर रोज टूट रहे, हमारे शासकीय विद्यालय रोज नष्ट हो जा रहे। तो ये क्या है? एक प्रकार से ये हमारे लिए एक गुलामी जैसा अवसर है। जब हम अपने ही गांव में अपना अधिकार नहीं रखते, जब हम अपने ही गांव में अपनी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए अधिकार नहीं रखते, तो फिर हमारी आजादी फिर ये झूठी आजादी है। ये झूठी आजादी जो ये प्रचार में लाया गया कि 1947 में इस देश को आजाद कर दिया गया, ये देश आजाद नहीं हुआ, एक अंग्रेजों के हाथ से जाकर दूसरे काले अंग्रेजों के हाथ में आ गया है। ये बोलने मुझे तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होती है। इसलिए अतिशयोक्ति नहीं होती कि जब अगर उस समय में इस देश के मूल निवासियों के साथ अंग्रेज अगर दुर्व्यवहार करते थे, उनके ही अपनी धरती पर वो अपना अधिकार जमाते थे और इस देश के मूल निवासियों को कुछ नहीं समझते थे, तो जैसा उस समय में व्यवहार इस देश के मूल निवासियों के साथ होता था, तो मैं मानता हूं जिस तरीके से इस कंपनी को आज यहां बैठा करके
हमारे लोगों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। कहीं पर हमारे लोगों को कहीं पर भी अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो मैं मानता हूं हम उस समय भी गुलाम थे और हम आज भी गुलामी है। उस समय भी हमारे लोगों को खत्म करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बड़े बड़े जमींदारों को अपने साथ लेकर के अभियान चलाया जा रहा था। तो मैं मानता हूं कि आज भी ये अंग्रेज जैसे लोग ही हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एक प्रकाश इंडस्ट्री नामक कंपनी आकर के इसी देश के इसी क्षेत्र के जमींदारों को लेकर, बड़े रसूखदार लोगों को लेकर के हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रही है। इसलिए मेरे साथियों, ये अभी जो हम लोग आज ये बिरसा मुंडा जी की जयंती हम लोगों के बीच मना रहे हैं, तो इनके संघर्ष आपके कानों तक जाकर आपके जहन में उतरना चाहिए कि इन्होंने जो संघर्ष किया किस परिस्थितियों में किया। जबकि इनके शरीर में कपड़ा नहीं था, आज तो हमारे शरीर में अच्छे 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 कपड़े हैं। इनके पास उस जमाने में खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इन्होंने जब उस समय में बिना भूखे प्यासे रहकर अगर कंदमूल जंगलों में रहकर अगर संघर्ष किया, तो आज आप सब लोगों के पास खाने पीने के लिए व्यवस्था है। जब ऐसी परिस्थिति में इन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान